राधे राधे सभी को, जय माता दी। और देखिए आने वाले हैं शारदीय नवरात्रे। तो नवरात्र में सांझी माता की पूजा की जाती है, सांझी माता बनाई जाती है। तो सांझी माता आज हम इस वीडियो में बनाने सिखाएंगे आपको कि कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए मिट्टी आप ले लें, कोई भी चिकनी मिट्टी। तो मैंने ये मिट्टी ली है, मैंने ये मिट्टी खेत से मंगाई है। बहुत ही शुद्ध मिट्टी आपको लेनी है, आप खेत से ले लें। आपके आसपास कोई जोड़ है तो आप वहाँ से ले लें, आपके आसपास कोई कुम्हार है तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। तो इस मिट्टी को पहले मैंने, देखिए बहुत डली होती है, तो पहले मैंने कूट लिया था, अच्छे से बारीक कर लिया था। उसके बाद मैंने इसको छान लिया है। तो ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी तैयार हो गई है। और देखिए इसमें कोई भी कंकड़ और पत्थर नहीं है। छानने के बाद ये बिल्कुल ही एकदम शुद्ध मिट्टी बन गई है। और इसको मैंने अच्छे से पानी से इसको भिगो लिया है। देखिए ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते हैं तो बहुत पतली हो जाती है। और उसके बाद इसमें आप थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डाल लें, क्योंकि हमें मूर्ति बनानी है पूजा के लिए, पवित्र पूजा के लिए हमें कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। थोड़ा सा आप इसमें ऑयल डाल सकते हैं, कोई सा भी जो आपकी इच्छा हो, देसी घी भी डाल सकते हैं। और मिट्टी टूटे ना उसके लिए आप थोड़ा सा इसमें कॉटन डाल सकते हैं। तो कॉटन के जो रेशे होते हैं उनको थोड़ा खोल के उसमें मिला लें, तो ये मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है और टूटने नहीं देती मूर्तियों को। तो देखिए अब हम बना रहे हैं सांझी माता। सांझी माता बनाने के लिए हमने सांझी माता का पहले मुंह बना लिया है, उसके बाद हमने धड़ बनाया है और छोटे छोटे हाथ बनाए जाते हैं, पैर बनाए जाते हैं। और जैसे जैसे श्रृंगार आप सांझी माता का करना चाहें, सांझी माता का श्रृंगार कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सांझी माता बनाई है और ज़्यादा कलाकारी हमें भी नहीं आती है करनी, तो हमने भी ज़्यादा कलाकारी नहीं की है। और ये छोटे छोटे पैर बनाए हैं सांझी माता के। और सांझी माता बनाई जाती है और इसमें 9 नौरते की पूजा की जाती है। तो स्टार के रूप में हमने देखिए 9 नौरते यहाँ पर बनाए हैं। तो 9 नौरते की यहाँ पर पूजा की जाती है। तो 9 नवरात्रे जो होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो हमने 9 नवरात्रे यहाँ पर बनाए हैं सांझी माता को। और इसके बाद यहाँ पर सांझी माता का एक भाई बनाया जाता है। कोई पति कह देता है, कोई इसको मित्र कह देता है। तो मतलब एक छोटा सा भाई हम कह देते हैं। तो आपके यहाँ जो भी कहते हो आप वो रूप मतलब उनको कह सकते हैं। हमारे यहाँ भाई कहते हैं, तो इसलिए मैं भाई उनको बना रही हूँ। तो ये देखिए मैं भाई बना रही हूँ। भाई बनाने के लिए भी मैंने इस तरह से मिट्टी ले ली है। इसको इस तरह से मतलब जो एक आदमी का जो शेप होता है उसी तरह से मैंने इसको शेप दिया है। और यहाँ हम धोती उनको पहनाएंगे, तो धोती की आकृति मैंने दी है। उनके छोटे छोटे पैर बना दिए हैं, ऐसा लगता है जैसे जूते पैन में पहने हुए। और थोड़ा सा फेस हमने बना दिया है मिट्टी लगाकर। और जब भी हम मूर्ति बनाएं तो पानी का हाथ लगाते रहें, क्योंकि पानी का हाथ जब हम लगाते रहेंगे तो मिट्टी टूटती नहीं है, मूर्ति बहुत आसानी से अच्छी बनती है, टूटती नहीं है बिल्कुल भी। और पानी का हाथ लगाना बहुत ही ज़रूरी है। पानी अपने आप बिल्कुल पास ही रखें और हाथ लगाते रहें। तो इसी तरह से हमने भाई का फेस बना दिया है। और छोटा सा इसकी पगड़ी बना दें। तो आपको जैसी भी आती है उस हिसाब से आप बना सकते हैं। उसके बाद हमने भाई की जो उसमें हाथ लगाने हैं, भाई का जो हमने बॉडी बनाई है उसमें छोटे छोटे हमने हाथ लगाने हैं। तो हमें हाथ बना देने हैं। और देखिए सांझी माता को ना आप श्राद्धों में ही बनाना शुरू कर दें, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। फिर उनके बाद कलर भी होता है, तो उसमें टाइम लगता है। और सूखती है तब कलर होता है। फिर जब हम अमावस्या होती है ना, अमावस्या को शाम को इसको लगाया जाता है। और नवरात्रे से पहले नवरात्रे से ही पूजा शुरू हो जाती है। तो हमने देखिए धोती बनाने की कोशिश की है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी धोती का आकार दे दिया है। और गले में भी हमने थोड़ा सा कंठी पहना दी है और आकृति बना दी है। धोती का हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो इसी तरह से ही बनाया जाता है। देखिए मुझे बहुत सिंपल तरीके से बनाना आता था, तो मैंने जैसा मुझे आता था तो मैंने उस तरह से बनाने की पूरी कोशिश की है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपको जिस तरह से भी बनानी आती है तो आप बना सकते हैं। और अब हम जब ये सूख जाएंगे तो इनको गोबर की सहायता से, गाय का आपको गोबर लेना, गोबर की सहायता से ही दीवार पर या किसी टाइल पर आप इनको लगा सकते हैं। तो इसी तरह से सांझी माता बनाई जाती है। और उसके साथ साथ चांद और सूरज भी बनाए जाते हैं। मिट्टी से ही चांद सूरज बनाए जाते हैं और इनको आकृति को दीवार पर अच्छे से लगाया जाता है। देखिए आज हम करेंगे अपनी सांझी माई में सुंदर सुंदर कलर। हमने अपनी सांझी माई कई दिन से बनाई हुई है और इनको सूखने के लिए हमने रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख गई है, तो अब हम इन पर कलर कर रहे हैं। तो अब हम अपनी माता रानी के फेस पर, हाथ पर, सारे जो हमने पार्ट्स बनाए हैं उन पर सभी पर कलर कर लेंगे। और जो चांद सूरज हमने बनाए हैं उन पर कलर कर लेंगे। और जो 9 नवरात्रे बनाए जाते हैं माता रानी के सांझी में, तो 9 नवरात्रों की भी पूजा की जाती है। तो 9 नवरात्रे भी हम यहाँ पर उन पर भी कलर कर लेंगे। तो कलर आप कैसा भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको आता है, जैसा भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से कलर कर सकता है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हाथ है तो स्किन कलर का, चेहरे पर स्किन कलर का, और आँख नाक अच्छे से बना देंगे। और इसी तरह से ब्लाउज का जो हमारा हिस्सा होता है वहाँ पर ब्लाउज का कोई, आप जिस तरह ब्लाउज पहनाया जाता है उस तरह से कोई कलर का ब्लाउज इस तरह बना सकते हैं। तो पहले मैं कर रही हूँ इन पर। तो पहले मैंने सभी अपने 9 नवरात्रि जो हैं बनाए हैं उन पर मैंने सिल्वर कलर कर दिया है। और उसके बाद हम इन पर दूसरा कलर करेंगे। और हमने जो माता के हाथ हैं
और जो पैर हैं इन पर हमने स्किन कलर कर दिया है, क्योंकि स्किन कलर जो होता है नेचुरल वही हमने माता रानी के हाथ पैरों पर कर दिया है। और उसके बाद हम माता रानी के धड़ पर कलर कर रहे हैं, और माता रानी के जो धड़ है उस पर हमने सफ़ेद कलर कर दिया है। तो इसी तरह से आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं। अपनी माता रानी को आप किसी भी तरह सजा सकते हैं, उनके बाल बनाएं, होठ बनाएं, आँख बनाएं प्रॉपर, और बहुत ही सुंदर कलर किया जाता है। बहुत ही तरह से माँ को सजाया जाता है, चूड़ियाँ पहनाई जाती है, और नथ बिंदी आप सब कुछ माता रानी को लगाया जाता है। और देखिए भादों मास से ही लोग जो है माता रानी के जो विग्रह हैं मिट्टी से बनाने शुरू कर देते हैं। और नहीं तो अगर भादों मास से आपने शुरू नहीं किए हैं तो आप श्राद्ध पक्ष में भी बनाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि सूखने में टाइम लगता है। उसके बाद जब सूख जाती है तब श्राद्ध अमावस्या को शाम को ये दीवार पर लगाई जाती है। तो दीवार पर लगाने के लिए आप गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाय का गोबर ले लें और उसकी सहायता से अच्छे से इनको चिपका दें दीवार पर। आपकी इच्छा है आप दीवार पर, किसी टाइल पर या किसी पर भी इनको लगा सकते हैं। और पहले नवरात्रि से माँ की पूजा शुरू हो जाती है। तो और शाम को समय माँ की आरती होती है, भोग लगाया जाता है, और दोनों समय माँ का इस तरह से पूजा अर्चना होती है। शाम को अच्छे से हो सके तो परिवार के सारे सदस्य मिलकर आरती पूजन माता का करें और भोग लगाएं। जो भी आपको भोग लगाना है आप भोग लगाएं, जो भी आरती आती है वो आरती गाएं, और माता रानी के गीत गाए जाते हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर सांझी के गीत गाए जाते हैं, वो भी अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हम माता रानी का देखिए हमने ब्लाउज़ बना दिया है और फेस बना दिया है। तो हमें ज़्यादा कलाकारी नहीं आती थी, तो जैसे हमने हमें समझ आया उस हिसाब से हमने कर दिया। तो होठ बनाए हैं माता रानी के, बाल बनाए हैं, और ये ब्लाउज़ देखिए हमने रेड कलर का ब्लाउज़ पहनाया है माता रानी को। तो इसी तरह से हमने कलर किया है माता रानी को। और अब हम ले रहे हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देव पे हमने पीला कलर किया है, क्योंकि वो एकदम सूर्य देव का जो कलर है पीला पीला होता है। तो आपने देखा तो हमने पीला कलर कर दिया है। और इसी तरह चांद पर हमने सिल्वर सफ़ेद कलर कर दिया है, क्योंकि चांद जो है बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। और अब हम सांझी माई के जो भाई है जो हमने बनाए हैं हम उन पर कलर करेंगे। और ये हमने माता रानी के जो गले का नेकलेस है उन पर हमने छोटा छोटा कलर कर दिया है, ब्लाउज़ पर डिज़ाइन कर दिया है। तो आप देखिए कैसी लग रही है हमारी माता रानी। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको माता रानी कैसी लगी। बहुत ही सुंदर माता रानी की आरती पूजा की जाती है 9 दिन, और गीत गाए जाते हैं, सांझी के गीत गाए जाते हैं। दीवार पर लगाने के बाद देखिए माता रानी के फेस को ना आप अच्छे से किसी चुनरी से, किसी कपड़े से ढक दें। और जब सुबह शाम हम पूजा करते हैं तभी उनका फेस उनकी चुनरी वहाँ से हटाई जाती है और भोग लगाया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है। तो अब हमने माता रानी के पीला कलर कर दिया है। माता रानी की बोरली है, कंठी है बोरली, उस पर हमने पीला कलर कर दिया है। तो आप देखिए कैसी लग रही है हमारी माता रानी, बहुत सुंदर लग रही है। पहले सभी घरों में लगभग देखिए माता रानी बनाई जाती थी, बहुत ही परिवार सारे मिलकर एक साथ पूजा अर्चना करते थे। और अब देखिए कम हो गई है परंपरा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बनाना चाहें, अगर देखिए क्योंकि घर भी छोटे छोटे हो गए हैं, लोग फ्लैटों में रहने लगे हैं, शहरों में रहते हैं, तो आप अपने छोटी सी अगर बनाना चाहें तो छोटी सी भी बना सकते हैं, छोटा रूप माता का, और किसी टाइल पर, किसी बोर्ड पर लगाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो हमने माता रानी को कलर कर दिया है, और अब हम माता रानी के ये भाई हैं तो भाई को हम कलर कर रहे हैं। तो हमें ज़्यादा अच्छा कलर करना नहीं आता है, तो हम देखिए भाई को हमने जो हमारे दिमाग में आया हमने कलर कर दिया। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर